मीडिया के सभी क्रांतिकारी साथी, भिवानी, हमारे मंचासीन सभी नेतागण और ख़ास तौर पे आज हमारे बीच में पंजाब के परिवहन और पंचायत मंत्री भाई लालजीत भुल्लर, जो खुद बहुत जुझारू हैं और एक साधारण किसान परिवार से आते हैं, जिन्होंने कैरो साहब के बेटे और प्रकाश सिंह बादल के दामाद को इस चुनाव में हराने का काम किया। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी है। हम उनका स्वागत भी करते हैं और जो बदलाव यात्रा पिछले 9 दिन लगातार चलती रही, आज 10वें दिन हम भिवानी पहुंचे हैं, उसका जिस तरीके से रिस्पांस मिला, हम करीबन हर फेज जो हमारा रहा, सिरसा से जिस यात्रा को मैं लेकर के आया हूँ, करीबन 1000-1200 किलोमीटर मैं चला हूँ। जो कालका से शुरू हुई, आज पानीपत ख़त्म हुई, वो भी 1000-1200 किलोमीटर वो चले। फरीदाबाद से सुशील गुप्ता जी चले, जो आज जींद में समाप्ति उन्होंने यात्रा की करी, उतना ही किलोमीटर वो चले। और जो चौथा चरण था, महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा, उसका कैथल में जो समापन हुआ, अनुराग ढांडा, वो भी इतने ही किलोमीटर। तो करीबन 4,500 हज़ार किलोमीटर की यात्रा हमने तय करी। और इन पिछले 10 दिनों में 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभाओं में हम गए। लोगों की समस्याएं, वैसे तो सब अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं, लेकिन जब एक सघन जनसंपर्क अभियान में निकले तो बहुत सी समस्याएं निकल करके आती हैं। बहुत सी समस्याएं लोग अपनी बताते हैं। किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, उनके दुख तकलीफ दर्द को समझा। नशे की समस्या, उसके ऊपर लोगों ने बहुत अपने बातें रखी, सुझाव रखे। बेरोजगारी किस कदर है, लोग बताते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियां कहीं नहीं है। किसानों की तो दुर्दशा, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज अन्नदाता सम्मेलन करने से किसान की माली हालत ठीक होने वाली नहीं है। किसान को स्वामीनाथन जो आयोग था, रिपोर्ट थी, वो इस सरकार ने लागू नहीं करी। 3 कृषि काले कानून बना करके 750 किसानों की शहादत लेकर के आज चुनावी वर्ष में हम अगर किसान से बड़े बड़े वायदे किए, क्या किया मैं देख नहीं पाया। आप अगर कुछ बात रखेंगे उसके जवाब में वो भी हम रखेंगे। तो आज पूरा हरियाणा वो परिवर्तन चाहता है और देश को व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो 140 करोड़ लोग, खास तौर से उसमें नौजवान जिनकी 65% आबादी है 35 साल से नीचे के, वो एक अपने आप में इस देश के लिए चुनौती बन जाएंगी। आपने अभी देखी नई फिल्म आई है डंकी, किस तरीके से इलीगल तरीके से हमारे जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो या तो कर्जा लेकर के या अपनी ज़मीनें बेच करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद यहाँ पर रोजगार नहीं है, बच्चा नशे की तरफ जाए, इससे अच्छा उसको कह देते चले जाओ। आज उसी का एक प्रमाण, वो जो फ्रांस के अंदर एक 300 सवारी जिस विमान में थी, जो दुबई से बाहर दूसरे देश में जा रहा था और वहाँ से इलीगल तरीके से कनाडा और यूएस में हो जा रहे थे। 300 लोगों का भविष्य क्या होगा किसी को आज नहीं पता। तो मैं तो इतना ही कहूँगा इस सरकार से कि समय रहते, अभी भी समय है, आप कुछ ठोस नीतियाँ बनाए, ठोस आर्थिक नीति बनाए, ठोस कृषि नीति बनाए, ठोस हमारे विदेश नीति बनाए, हमारे बॉर्डरों को सुरक्षित करने का काम करें। और अन्यथा 2024 है, इस 2024 में देश व्यवस्था परिवर्तन निश्चित तौर पर करेगा, हमें यकीन है। और हरियाणा के अंदर हमने उसका जो अंडर करंट है उस सुनामी का, वो बहुत बारीकी से देखने का काम किया है। और जनवरी माह में हमारी महारैली होगी। मैं सबको हम आमंत्रित भी करते आए हैं, आह्वान भी करते आए हैं कि जमीनी स्तर पर और मजबूती से काम करें और कांग्रेस और बीजेपी के जो कीटाणु हैं, वायरस हैं, वो यहाँ ना घुसने दें। जो नकारात्मकता के पहलू है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आज भिवानी के लोगों ने हमारा साथ दिया, उसी तरीके से सब जगह आज ये सफल यात्रा संभव हुई होगी। और चारों तरफ से घेराबंदी इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में करी है। और दिल्ली का मॉडल भविष्य में पंजाब होते हुए
इस हरियाणा और देश का मॉडल बने, जिसमें फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नौजवानों को रोजगार, बढ़िया माहौल, जो अपराध और अपराधी हैं उसके ऊपर कंट्रोल। लगातार एक मुहिम चली है पंजाब में कि जो अपराधी हैं उनको पूरी तरीके से उनका सफाया करें। नशे का जो सफाया उन्होंने किया, उड़ता पंजाब को जो ज़मीन पर लेके आए, आज मैं समझता हूं कि उड़ता जो हरियाणा है उसको भी आवश्यकता है आम आदमी पार्टी की। और मुझे विश्वास है कि 2024 के अंदर झाड़ू का बटन दबा करके लोग बदलाव लेकर के आएंगे और व्यवस्था परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। मैं हमारे भाई लालजीत भुल्लर जी से अनुरोध करूंगा, पहले वो बोल लें और फिर आपके सवालों का जवाब। आज हरियाणा में भिवानी जो विधानसभा है उसमें अपने भाई के बुलावे पे डॉक्टर अशोक तंवर जी जो हमारे हरियाणा चोन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं आया था। और सुबह से हम अलग अलग जगह पे होते हुए भिवानी में हमने आज 10वें दिन समाप्त किया जी परिवर्तन हरियाणा का जो मुहिम चलाई थी हमारे भाइयों ने। और पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों से होते हुए, गांव से होते हुए जो हमारे भाई पूरे हरियाणा में पार्टी के लिए चोन प्रचार किया, हरियाणा परिवर्तन के लिए चोन प्रचार किया। और मैंने भी आज देखा सभी दुकानदारों से, सभी जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उन्हीं से बातचीत की। और जैसे हमारे पंजाब में वेव थी इलेक्शन से 2-3 माह पहले, उससे ज़्यादा वेव आज हरियाणा में है। क्योंकि वहाँ पे भी जब हम देखते थे हमारे वहाँ पे ज़्यादा अकाली दल है, अकाली दल और कांग्रेस के लोगों ने झंडे अपने घरों पे लगाए थे, अपने मकानों पे लगाए थे, पोस्टर लगे थे, फ्लैक्स बोर्ड लगे थे बड़े बड़े। और आम आदमी पार्टी के जो हमारे झंडे और बोर्ड थे बहुत कम उन्हीं लोगों के घर पे लगे थे जो बिल्कुल क्रांतिकारी पार्टी के पक्के लोग थे। और जब लोगों से पूछा जाता था तो लोग कहते कि झंडा और पोस्टर चाहे हमने अकाली दल और कांग्रेस का लगाया है लेकिन वोट हम आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। पंजाब की बात कर रहा हूँ। और वैसे ही यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के साथ हैं लेकिन वोट हमारे दिल में ये बात है कि हम अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। आप देखना लोकसभा की 10 की 10 सीट और जो विधानसभा की 90 सीट है वो आम आदमी पार्टी बड़ी शान से जीतेगी और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री लोग बनाएंगे। और ये जो बीजेपी सरकार, ये वही कातिल सरकार है जिसने हमारे पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसानों को 750 किसान को कत्ल किया है। इन लोगों ने हमारे किसान वहाँ पे दिल्ली में साल सवा साल जो अपने खून पसीने के पूरे भारत वर्ष के लोग याद रखेंगे कि ये वही बीजेपी, वही मोदी सरकार है जिसने हमारे 750 किसानों का कत्ल करा है। और जब हमारे किसान भाई पूरे भारतवर्ष का ये संघर्ष बन गया तो ये मोदी को घुटनों बार होकर पीछे मुड़ना पड़ा। नहीं तो ये तो इनकी निगाह थी हमारे पंजाब और हरियाणा की ज़मीनों पे कि एमएसपी ख़त्म कर देते हैं तो इनकी ज़मीनों कौड़ियों के बाद जो बीजेपी सरकार है वो अपने साथी अडानी और अंबानी को दिला देगी। लेकिन ये किसान भाई कभी संभव नहीं होने देंगे। मैं पंजाब वाले भाइयों और हरियाणा वाले भाइयों से बोलता हूँ, हमारी 2 स्टेट है जिसमें एमएसपी है, दूसरी जो यूपी है, एमपी है, दूसरी स्टेटों से पूछ के देखो वहाँ पे एमएसपी नहीं है, वहाँ पे जमीन का क्या भाव है और फसल का क्या भाव है। और अगर बीजेपी आ जाती है इन स्टेटों में, पंजाब और हरियाणा में, पहली तो बात ये आ ही नहीं सकती, अगर आती है तो ये हमारी जमीनें छीनने का काम जो है वो बड़ी तेजी से आगे को कर देंगी। इनकी सोच है कि जो इनके प्राइवेट घराने हैं, जो इनके साथी हैं अंबानी और अडानी, उनको जमीनें दे देंगे कौड़ियों के भाव और ये जमीनें बाद में बीजेपी और मोदी अमित शाह की हो जाएंगी। आपको तो पता ही है सारे देश को इन लोगों ने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, रेलवे बेच दी है, जो भी हमारी सरकारी जायदादें थी सभी गिरवी डाल दी पहले और उसके बाद इन्होंने बेच दी। अब इनकी निगाह हमारी जो सोने जैसी जमीनें हैं, हम अब बोल देते हैं जिस जमीन की उपजाऊ मिट्टी हो ना, जो ज़्यादा फसल निकलती हो, जाड़ ज़्यादा, हम बोलते हैं ये तो आदमी पैदा करती है ये धरती, हमारी धरती आदमी पैदा करने वाली धरती है। इन लोगों की हमारी धरती पे निगाह। पंजाब और हरियाणा के किसान कभी बीजेपी को आगे नहीं आने देंगे। बीजेपी हमारी पंजाबियों और हरियाणा वालों की, किसानों की कातिल पार्टी।
सर, बात जब भी आम आदमी पार्टी की आती है हरियाणा में खासकर, तो सबसे पहले मुद्दा उठता है एसवाईएल का। तो क्या पंजाब हरियाणा को एसवाईएल का पानी देगा? फिर वो देखिए, कांग्रेस हो या ये जो बीजेपी SYL का मुद्दा है ना, ये जानबूझ के सेंटर सरकार ने अटकाया हुआ मुद्दा है। देखिए, पंजाब के पास तो अपने पास ही पानी नहीं है। हमारे कई ऐसे गांव और हमारे कई ऐसे शहर हैं जहां पे किसानों के खेतों तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए, पंजाब नाम था ही ना, हमारे 5 दरिया हैं और हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों तक नहीं पहुंचा। और ये जो केंद्र सरकार है, ये जानबूझ के इलेक्शन के दौर पर ही क्यों ये SYL का मुद्दा बनता है। अगर जो वो निपटाना चाहे, सेंटर सरकार का तो एक चुटकी का काम है। वो तो अगर सुबह ही चाहे तो सेंटर सरकार ये जानबूझ के हमारे किसान भाइयों को, हरियाणा और पंजाब ये आपस में भाई भाई हैं, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, ये दोनों भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं। भुल्लर साहब, आपने कहा कि इस मामले छोटे को बड़े भाई का नाता है पंजाब हरियाणा का, तो जो छोटे भाई को किसी चीज की जरूरत है तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि बड़ा वो तो शेयर दे उसको। देख, तो पंजाब ने बिल्कुल मना कर दिया पानी देने से। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप दान करने को चलेंगे, पहले तो दान अपने घर से शुरू करेंगे ना। ये तो है नहीं अपने घर में आप परिवार को भूखे बिठा के बाहर आप दान करते फिरेंगे। हमारे भाई पंजाब वाले किसान, मैंने पहले ही बोला, कई खेत ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक पानी नहीं पहुंचा। हम पहले अपने खेतों में पानी पहुंचाएंगे, अपने किसानों को देंगे, दान घर से शुरू करेंगे। और उसके बाद मैं ये भी बोल रहा हूँ, सेंट्रल सरकार अगर चाहे तो कौन सा काम नहीं निपटा सकती। सेंट्रल सरकार जानबूझ के ये मुद्दा बना रही है, और मुद्दा बनता है जब इलेक्शन आती है। इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं होता। इलेक्शन के दिनों में ये SYL का मुद्दा बनता है। और पंजाब जो है ना, पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। पंजाब जो है दलेर आदमियों की धरती है। पंजाब ने उन दिनों में अनाज पैदा करके दिया जब 1965-66 में हमारा जो देश था अमेरिका से लाल गेहूं खरीदता था। और जब भूखमरी पड़ी तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तब हमारे जो पंजाब के नौजवान थे वो सेना में भर्ती हुए थे, और पंजाब के किसानों ने अपनी जमीनें जोत के अनाज पैदा करके पूरे भारत का पेट भरा था। और आज जो जरूरत है, जो मोदी सरकार ने हमारा RDF रोक दिया, हमारी मार्केट फीस घटा दी, हमारे कई फंड ऐसे हैं जो वितक्रय के कारण, कि वहां पे सरकार आम आदमी पार्टी, सरकार जरूर आम आदमी पार्टी की है, पर वहां पे लोग जो है वही किसान है जिसने पूरे भारत का पेट भरा था। और अगर बीजेपी सरकार चाहे तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या कोई भी स्टेट है, उनका जो भी काम है वो जल्द से जल्द, एक रोज में क्या 1 घंटे में निपटा सकती है। भुल्लर साहब, आपने कहा भी इसको निपटा सकते, तो इसका हल क्या, आप क्या मानते हो? आप भी देखिए, इसका हल तो सेंटर सरकार ने निकालना है ना। इसका हल पानी देना, हल उसमें हरियाणा को पानी देना है या नहीं देना है, या कुछ अनुपात? देखिए, ये तो सेंटर की है ना पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है। देखिए, अब RDF है वो हमारा हक है, वो तो वो नहीं दे रहे हमको। जो हमारी मार्केट फीस है, जो किसान की फसल बिकती है उससे जो मार्केट फीस आती है, उससे हमारे पंजाब के जो रास्ते हैं मंडियों की तरफ आते हैं वो बनते हैं। जो हमारे किसान हैं जो गांव के बाहर डेरों पे रहते हैं, उनके घरों को जो रोड बनती है उससे बनती है। उन्होंने तो वो सभी फंड रोक रखे। जे जानबूझ के तमाशा कर रही है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार। अगर उन्होंने निपटाना हो वो सारा कुछ कर सकते हैं। अगर केंद्र, हरियाणा की जनता ये जरूर उम्मीद करती है कि आम आदमी पार्टी एक स्टैंड लेकर के बताए कि हम आपको पानी देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन किंतु परंतु में फिर आप लोगों को दिक्कतें बहुत आती है। देखिए, मैं यही तो आपसे बोल रहा हूं, अगर केंद्र सरकार चाहे वो क्या नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, केंद्र का मैटर है। जानबूझ के आम आदमी पार्टी के ऊपर जो बोझ डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सेंटर सरकार का मुद्दा है। अगर देखिए, RDF फंड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फंड देने चाहिए, सभी कोर्टों ने कहा, लेकिन वो फिर रोके बैठे हैं। ये जो भी मुद्दे होते हैं ना, जो केंद्र की सरकार के होते हैं, ये केंद्र ने हल करने होते हैं, और ये जानबूझ के सियासी स्टंट खेलते हैं। इसमें पंजाब का कोई रोल नहीं है। इसमें जो भी रोल है वो मोदी सरकार का है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, SYL का मुद्दा तभी याद आता है जब इलेक्शन होती है, और बीजेपी इलेक्शन में सियासी स्टंट खेलती है। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो हरियाणा का शेयर फिक्स कर दिया, उसके बावजूद पंजाब मना कर रहा है। देखिए, मैं तो आपको पहले बोल रहा हूँ कि पहले हम अपने घर से, पहले अपने खेतों में तो पानी ले जाएं। हमारे तो कई खेत अभी बंजर पड़े हैं।
हमारे खेतों में अभी तक पानी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर दिया कि हरियाणा को इतना परसेंट पानी मिलना चाहिए। आप समझ नहीं रहे। वैसे तो हरियाणा हमारा भाई है, हमारे पंजाब का हिस्सा है। हम तो बोलते हैं हरियाणा और पंजाब एक कर दो, जो बंटवारा हुआ है उसको खत्म कर दो। ये तो सेंटर को चाहिए हिमाचल भी हमें दे दे, हरियाणा भी, पंजाब एक हो जाए, चंडीगढ़ भी एक हो जाए, सारा एक। देखिए महापंजाब था ना पहले, जब एक ही मुख्यमंत्री बनता था, हिमाचल हरियाणा पंजाब एक था, चंडीगढ़ भी एक था। मैं तो बोलता हूँ सेंटर सरकार को करना चाहिए, हिमाचल हरियाणा एक करके पंजाब बना दे, बड़ी स्टेट बन जाए और हरियाणा वाले भी खुश हो जाएंगे। पंजाब अच्छा ना भाइयों, पंजाब बन जाए तो अच्छा, हमारी टॉर बन जाएगी। पंजाबी तो अब पहले पंजाबी थे, हरियाणा तो ये सेंटर सरकार ने हमारा बंटवारा कर दिया। हम तो कहते हैं हरियाणा आ ही पंजाब में जाए तो फिर सारा कुछ ही हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की बात देखिए आए तो सही, पहले साथ हो, हमारे भाई हैं। ये तो सेंटर ने हमारे साथ पॉलिसी खेड़ के हमारे पंजाब को इतना कर दिया। ये सरकारों की पॉलिसियां हैं सिर्फ ताकत घटाने के लिए। सबसे बड़ी स्टेट थी पंजाब, पहले बांट के काट के पाकिस्तान बना दिया, हमारे पंजाब से काटा ना, जो पश्चिम की तरफ था उसको पाकिस्तान बना दिया। जो हमारा हरियाणा भाई, हरियाणा तो बाद में बना, पंजाब पंजाबी थे जब सभी लोग। पंजाबी तो खुले दिल वाले होते हैं, मक्की की रोटी और सरसों का साग और मखनी के साथ रोटी मिल बांट के खाते हैं, बड़े दिल वाले हैं, लंगर लगाते हैं, सभी के साथ मिलके चलते हैं। और इन लोगों ने जानबूझ के हिंदी बोलते इलाकों को बना दिया हरियाणा, पहाड़ी इलाकों को बना दिया हिमाचल, और जो पंजाबी बोलते इलाके थे उनको पंजाब, और 117 विधानसभा रह गई। पहले सबसे बड़ी स्टेट थी पंजाब, और जब सिख राज था, महाराजा रणजीत सिंह का राज, दिल्ली तक, जम्मू कश्मीर, काबुल कंधार तक, सारा जितना था पंजाब तो एक बड़ा देश था। और इन लोगों ने, सेंटर गवर्नमेंट ने हमारे पंजाब की ताकतें कम करने के लिए, ये डरते हैं पंजाबियों से। सेंटर में जिसकी भी गवर्नमेंट रही है वो पंजाबियों से डरते रहे, डरने के सिवा कुछ नहीं करते। और सर देखिए तीनों एक होने के बाद में कभी वो बन जाए धोबी का कुत्ता घर का घाट का। चलिए, ये तो भुल्लर साहब ने बहुत विस्तार से बताया। हर राज्य अपना हिस्सा चाहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई भी डिस्प्यूट है, आज पानी के बंटवारे को लेकर के, चाहे मामला साउथ में हो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहाँ भी डिस्प्यूट है। आंध्रा एक ही राज्य था, अभी 10 साल पहले बना, वहाँ भी पानी का डिस्प्यूट है। अभी आंध्रा की पुलिस ने जाकर के तेलंगाना के डैमों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद केंद्र को फिर इंटरवीन करना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस अब उसको कंट्रोल में करेंगी। और ऐसे ही जो है ऊपर हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये हिमाचल, सबका आज भी बहुत चीज़ों को लेकर के है। पर ये सच्चाई है कि 9 नवंबर 2016 को एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल था। उस दिन ये फैसला हुआ था कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही, उस बात को 7 साल बीत गए, मैं साथ में ये भी कहूँगा, कुछ दिनों के अंदर हम तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलेंगे, तत्कालीन हम गृह मंत्री से मिलेंगे, और उस समय के प्रधानमंत्री, जो आज के भी प्रधानमंत्री, उनसे भी मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनसे मिल लिए। उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी से आज भी ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं मिल पाया। तो कब खट्टर साहब, बीजेपी सरकार, कब हमारी केंद्र की सरकार समय देगी, ताकि सब बैठ करके, बार बार राजनीति करने से 7 साल तो उस बात को हो गए, और आज हरियाणा को बने को 57 साल हो गए, तो कब तक ये डिस्प्यूट चलता रहेगा? ये सवाल हमारा उनसे भी है। बाकी भुल्लर साहब ने अपनी बात रखी है। सब इसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी आरोप लगाते हैं कि परिवर्तन यात्रा तो आम आदमी पार्टी निकाल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता भ्रष्टाचारी हैं, कुछ जेल जा चुके हैं और कुछ जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल तक कोई ईडी का नोटिस है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर हरियाणा की जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन की ईमानदारी से लड़ी जाती है और जज्बे के साथ लड़ी जाती है, और भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, रोड़ी, सरिया, बजरी, पत्थर, पैसा, सब जो हजम करके बड़े बड़े विशालकाय मगरमच्छ तैयार हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी मायावी मगरमच्छ, तो उनको दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे मारा जाता है। और यही इस यात्रा में भी संदेश है। लोग कह रहे हैं जैसे पंजाब और दिल्ली में
ऐसे मगरमच्छों को मारा वैसे मगरमच्छों को यहाँ भी मारो। तो तकलीफ तो निश्चित तौर पर तकलीफ तो होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत से लगी हुई है। गांव-गांव में संगठन तैयार हो गया है। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह यात्रा नहीं कर रहे हैं। जैसा नाम तो बहुत बड़ा रख दिया, लेकिन सोच उतनी बड़ी नहीं दिख रही है। उसमें जबरदस्ती धक्के से वो जबरदस्ती बीजेपी बचाओ यात्रा होगी एक तरीके से। विकसित भारत की मामला नहीं है। उसमें अधिकारी, उसमें सरपंच, उसमें स्कूल के बच्चे, उन लोगों को जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। सरपंच जिन्होंने पूरे तौर पे बहिष्कार कर रखा था, बाइकआउट कर रखा था इस सरकार का, उनके ऊपर दबाव दे करके झूठे उनको हर तरीके से वो प्रलोभन दे करके कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी तरीके से वो फ्लॉप साबित हुई है और आम आदमी का असर देखने को मिलेगा। केजरीवाल ही जेल चले गए तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जेल जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। और अगर बीजेपी इस तरह की कोई भी कोशिश करती है तो जनता 2024 में उसका जवाब देगी। जेलों से क्या सरकार नहीं चली? अभी भी दिल्ली के अंदर रेफरेंडम हुआ, लोगों से बात करी, लोगों ने कहा हाँ जी, ये तो धक्का हम पूरा वो कर रहे हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग, तो अगर ऐसा करते हैं तो वो करो। और जेल से चुनाव जीते भी जाते हैं, तो भविष्य में 2024 का हो सकता है प्रधानमंत्री, अगर ऐसा ही चाहते हैं तो हो सकता है वहीं से निकलना हो। और साहब 10 दिन की बदलाव यात्रा पूरी हो गई आपकी। आम आदमी पार्टी को क्या लगा हरियाणा में कितनी सीट मिल सकती है? आम आदमी पार्टी को, जैसा अभी भुल्लर साहब कह रहे थे कि लोग हो सकता है बहुत से वहीं दिखे, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। यहाँ तो खूब लोग निकल करके आ रहे हैं, घर घर में झंडे लग रहे हैं, लोग सदस्यता अभियान वो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमारे भी खेतों को पानी मिलना चाहिए, हमारी भी फसल का। तो मैं समझता हूँ कि झंडा तो बहुत मजबूती से, बुलंदी से हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इस यात्रा के माध्यम से नीला पीला झंडा और आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू वो पूरे हरियाणा के हर गांव तक पहुंच गया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, अभी तो बहुत समय है, चुनाव तो एक हफ्ते में पलट जाते हैं, तो इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की, 90 की 90 हमारी विधानसभा होगी। और गठबंधन पे कोई साथी पूछ रहा था, सवाल बीच में रह गया। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन था, जिसपे अभी आपने कहा 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, 90 की 90 विधानसभा पे, तो गठबंधन कहाँ रहता है? तो प्रैक्टिकल तो देखिए, हमारी तैयारी है, और तैयारी का मतलब ये होता है कि जहाँ आप मजबूत हो वहाँ थोड़ा सा सबको समावेशी बनाओ। ये अगर इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंगें पहले हो ली थी विधानसभा से पहले, तो कांग्रेस इस खुशफहमी में थी, गलतफहमी में थी कि भाई हम तो अकेले ये जीत जाएंगे 3-4 राज्य, और उसको फिर छोटे छोटे ये जो है ना दल, जिनकी एक राज्य में सरकार है, 2 में है, 3 में है, इनको जो है हम फिर अपने टर्म्स पे जो है ना डिक्टेट करेंगे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की वैसी, तो प्रभु ने वैसा ही कर दिया। बोले ले भाई, चौबे जी जो है 26 जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। तो भविष्य में इस प्रकार गठबंधन तो आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस प्रकार आप बता रहे हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं, हमारे को तो ये आदेश है कि मेहनत करो, 90 की 90 सीटें, नया नेतृत्व तैयार करो, 10 की 10 लोकसभा पे करो। और अगर आवश्यकता है, ये फैसला ऊपर के लेवल पे होता है, जो हरियाणा के और दूसरी पार्टियों के लीडर बोलते हैं, वो अपनी भावनाएं वहाँ रखें। अगर इतना उनको तकलीफ है तो सीधा जा करके बोले ना कि इंडिया गठबंधन में फलाना फलाना ना आए। और अगर आ रहे हैं, ऊपर वाले चाहते हैं, उन्होंने तो देख लिया 2014 में क्या हुआ, कांग्रेस 9 सीटें हारी, 2019 में क्या हुआ, 10 की 10 सीटें हारी। तो ऊपर वाले को इनका ब्योत और बयाना कितना क्या है मामला पता है, तो इसलिए वो अगर तैयार है तो हो जाएगा गठबंधन, हम भी तैयार हैं। तो सर ये मान के चलेगा हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत कोलिशन नहीं होगा, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, अलग अलग लड़ेंगे हरियाणा के संदर्भ विधानसभा की 90 की 90 सीटों पे पार्टी की बहुत क्लियरिटी है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे, और दिल्ली और पंजाब के जैसे चुनाव परिणाम हमें हरियाणा में मिलेंगे। और जैसे भुल्लर साहब ने कैरो साहब के बेटे को हराया, बादल के दामाद को हराया, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि नए नए लोग, पता नहीं कौन किसको हराएगा, कोई रिक्शा वाला हराएगा, कुछ साधारण किसान परिवार से हराएगा, कोई पत्रकार हराएगा। सीटों पर दावा करेगी आम आदमी? आम आदमी अब यात्रा के बाद देखिए,
ये तो निरंतर आगे बढ़ने वाली है। अब कांग्रेस घर में बैठ के ये सोचे कि भाई हम सारा वो करते रहेंगे, वो ऐसा नहीं। जमीन पे किसका क्या है, संगठन में कितना दम है, लोगों में कितनी पकड़ है, लोग किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो कोई तो चाहती या दो नहीं, इसके बाद हम मूल्यांकन करते रहेंगे, आकलन करेंगे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व पे बात चल रही है। और मैं इतना कह सकता हूँ, हमारे पंजाब के भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ 31 सीटों पर मिलके लड़ेगा तो परिणाम इंडिया गठबंधन के एक तरफा होंगे। कोई एक दो सीट गलती से आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीट दूसरी तरफ आएगी, डॉक्टर वरना परिणाम कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर अशोक तंवर की बात करें तो विधानसभा में ज़्यादा पसंद करेंगे या लोकसभा? देखो, मैं तो काम करना पसंद करूंगा। मेरे को तो काम करने का मौका पार्टी दे, वो दे रखा है। जनता काम करने का मौका देगी तो जौन सा भी हाउस होगा, एक हाउस तो देख रखा है, दूसरा दिखाना चाहेगी दूसरा देख लेंगे। और बाकी हमने पार्टी में अंदरूनी तौर पे बताया है कि हमारा क्या है, और कहाँ हम काम करना चाहते हैं, तो काम करने में लगे हुए हैं। कोई चुनाव में जाएंगे तो इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या है? एक दो की पॉइंट, एक दो मुद्दे होते हैं, वो क्या लेकर के जाएंगे? आप यात्रा भी की, आपको क्या नजर आते हैं ये हरियाणा के मुद्दे? देखिए, हरियाणा का मुद्दा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आए दिन बड़े बड़े वायदे करके जो सरकारें आई, तो माली हालत तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनके। कभी फसलें तबाह हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जिस तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नशे का भी बहुत बड़ा एक वो हो गया। आज 70 से 80% हरियाणा नशे की चपेट में चला गया है। और बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर मुद्दा है। अच्छे स्कूल बनाना, जो हम दिल्ली मॉडल जिसको कहते हैं, अच्छे स्कूल, अस्पताल, 300 यूनिट, फ्री बिजली, फ्री पानी, कानून व्यवस्था दुरुस्त, जंगल राज समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जाति और धर्म की राजनीति से लोगों को ऊपर उठा करके देश के साथ जोड़ना, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी स्थानीय और कुछ निकल करके आएंगे तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। मैं तो इतना भी कहूँगा कि शहर भी तबाह हो चुके हैं। शहरों की बहुत बुरी बदहाली आज देखने को मिलती है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं, सारे सड़कें टूटी पड़ी है। आज अमृत से दोनों भाई गिर गए होते, क्योंकि ऐसा वो झटका लगा। तो ये एक शहर की हालत नहीं है, सबकी है। कबाड़ खाने बन गए हैं। लोग क्यों रह रहे हैं और क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये बर्दाश्त करना चाहिए इस तरीके की व्यवस्था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आओ मिल करके झाड़ू उठाएं, सब सफाई करें, उन लोगों की भी सफाई करें जिन्होंने बार बार वायदे करके कुछ नहीं किया, और तमाम जो ज़रूरतें हैं उनके लिए संघर्ष करें।